बिहार में इन दिनों राज्यसभा चुनाव के बाद लगातार सियासी तापमान जो है वो काफ़ी गर्म है। वजह यह है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, उसके बाद अब बिहार में चर्चाएं लगातार हो रही है कि सीएम फेस कौन होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो देश में पेट्रोल के कीमतों में इजाफा है या फिर गैस को लेकर के लगातार जो किल्लत है वो देखने को मिले। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हैं, उनसे हम बात करेंगे और तमाम सवालों का जवाब जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभय दुबे हैं, बात करेंगे सर जिस प्रकार से बिहार में राज्यसभा चुनाव हुए और ऐसे में एनडीए जो है 5 सीट पे कब्जा जमा ली, क्या लग रहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं कहाँ कमजोरी रह गई? प्रजातंत्र की लूट में आस्था रखती भारतीय जनता पार्टी इसको स्वाभाविक जीत मत कहिए 5वीं सीट पर। ये यहाँ नहीं, प्रांत दर प्रांत इन्होंने किया है। जहाँ हमारा बहुमत था वहाँ पर भी सरकारें हमको नहीं बनाने दी, जहाँ सरकार बनी थी वहाँ पर खरीद फरोख्त करके गिरा दी गई। और राज्य दर राज्यसभा के चुनाव में भी यही करते हैं। हम देश की जनता से अपील करते हैं कि प्रजातंत्र को आघात पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी को वे प्रत्यक्ष रूप से आने वाले 5 विधानसभा के चुनाव में दंडित करें। सर जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि अब वो तो राज्यसभा जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से नए चेहरे जो है फेस जो है सीएम के हो पाएंगे? राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, ये कहिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। चेहरा उन्हीं का दिखाया गया, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो मुझे लगता है कि अति पिछड़ों के आंदोलन के अंत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बिहार कभी क्षमा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार की स्वाभाविक पसंद कभी नहीं रही, कभी वो अकेले दम पर सरकार में नहीं आई। बाकी राजनीतिक दल आए, उनको नहीं पसंद किया, लेकिन पिछले दरवाजे से सत्ता चुराने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। सर कहीं ना कहीं इस राज्यसभा चुनाव में अगर देखेंगे तो कांग्रेस के 3 ही विधायक थे, वो 3 विधायक उन्होंने ही तो जो है वोटिंग करने नहीं पहुंचा, यही कहीं इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा है। देखिए, पार्टी के साथ अगर किसी ने धोखा किया है तो वो दंडित होगा, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो हमारे कांग्रेस पार्टी के संविधान में निहित है वो देते हैं। हम उनसे स्पष्टीकरण नोटिस इशू करके स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब आने पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सर बंगाल चुनाव है और बंगाल चुनाव में अब जो है ममता बनर्जी ने भी अपना मैनिफेस्टो जो है जारी किया है। उस मैनिफेस्टो को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि वो जेडीयू का ही जो है हूबहू सारा कुछ है वो कॉपी किया गया है। ये देखिए, वो क्या राजनीतिक दल, सबका अपना विवेकाधिकार है कि वो क्या मैनिफेस्टो जारी करें, लेकिन जितने समय से सरकार वेस्ट बंगाल में है टीएमसी की, अगर विकास करना होता तो वो दिखाई देता जमीन पर। तो एक भारतीय जनता पार्टी है जो सांप्रदायिक उन्माद के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है, और एक टीएमसी है जो उसकी प्रतिक्रिया पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने अपने विकास का कोई एजेंडा नहीं दिया। स्वर्णिम इतिहास बंगाल का, वेस्ट बंगाल का रहा है कांग्रेस पार्टी के 30 साल के कार्यकाल में। देश का पहला आईआईटी हो या मैन्युफैक्चरिंग हब हो या इकोनॉमी के इंडिकेटर्स देख लीजिए या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, सब में बिहार देश का पहला प्रांत, वेस्ट बंगाल बिहार देश का पहला प्रांत था, लेकिन आज उसको सबसे पीछे धकेल दिया इन राजनीतिक दलों ने। उसका खामियाजा इन चुनाव में उनको उठाना पड़ेगा। सर बिहार की राजनीति की बात करें तो निशांत कुमार जो है वो भी अब कहीं ना कहीं जो राजनीति में आ गए हैं, तो क्या लग रहा है कि उनके आने से भी कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला है? अशांत कुमार कहिए आप उनको, निशांत की बजाय। मुझे तो अशांत से दिखाई देते हैं वो। हो सकता है पिताजी को हटाने का दर्द उनको अशांत करके बैठा हो सकता है कि वो जैसे धनगढ़ साहब को संजय राउत ने लिखा ईडी के धमकी से हटाया गया, हो सकता है नीतीश कुमार जी को भी ऐसे ही कोई डरा धमका करके। तो अभी तो निशांत नहीं, अशांत से दिखाई देते हैं। सर देखा जा रहा है कि बिहार ही कह सकते हैं या फिर तमाम जो देश के तमाम राज्य हैं उसमें देखा जा रहा है कि गैस को लेकर के लगातार जो किल्लत है वो देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ये जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं आप देख लीजिए, देश परेशान सा ही नजर आया आपको। पहले किसानों की जमीन छीनने के अध्यादेश लेकर आए, उसके बाद कृषि के क्रूर काले कानून बनाए, उसके बाद नोटबंदी थोप दी जिससे एमएसएमई स्पॉइल हो गया। कोविड के समय हमने देखा कि सबसे ज़्यादा बिहार के मजदूर दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, गलत तरह से जीएसटी लगाकर देश के उद्योगों को बर्बाद किया। और अब ये निर्णय, प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से इस काम में शामिल थे,
अगर वो अपनी न्यूट्रलिटी रखते, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है इस देश की, नॉन अलाइनमेंट की, अगर उस पर कायम रहते प्रधानमंत्री, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला रहता हमारे लिए, जैसे चाइना के लिए खुला गया। आज ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? जो हमारे ऑल वेदर अलाई रशिया था, वो क्रेमलिन नोट में लिखता है कि इस साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। अमेरिका का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को घर बुलाकर खाना खिलाता है। चाइना उनका सपोर्ट करता है। हम कहाँ खड़े हुए? ईरान ने हमारा सपोर्ट किया। एक तरफ चाइना ने ग्वादर पोर्ट लिया पाकिस्तान से, तो हमको चाबहार दिया ईरान ने। चाइना के विरोध के बावजूद चाबहार वो रास्ता था जो हमको रशिया तक और यूरोप तक पहुंच देता था। जायदान की रेलवे लाइन हमको ईरान ने ऑफर किया। हमको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम बना रहे हैं। अब जो बंदर अब्बास मुंबई और मॉस्को तक जाता है, तो उस ईरान को धोखा दिया। आज क्या इस देश से पूछना चाहता हूं मैं कि अमेरिका का ईरान पर नियंत्रण भारत के पक्ष में है? कतई नहीं है। खासकर अमेरिका की अपेक्षा हम कहें कि ट्रंप का नियंत्रण। तो ट्रंप ने लगातार भारत के साथ दुर्व्यवहार किया है। प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से और अडानी के मुकदमे की वजह से डरा करके ये सारे निर्णय कराए जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में भी वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। लोग काफ़ी इन चीज़ों से जो है त्रस्त आ चुके हैं। पेट्रोल में पहले ही डाका डाला है मोदी सरकार ने। जब 20 से 60 डॉलर एवरेज रहा है क्रूड ऑयल की कीमत, तब पेट्रोल के भाव 100 रुपए। 4 लाख करोड़ रुपए हर साल भारत के नागरिकों की जेब से ये लोग निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय 140 डॉलर पर बैरल तक था, तब भी 60-65 रुपए पेट्रोल था। क्योंकि हम अगर एक्साइज ड्यूटी से और डिविडेंड से, कस्टम ड्यूटी से 1,60,000 करोड़ रुपए लेते थे, तो 1,64,000 रुपए कंट्रीब्यूट करते थे। आज इनकी सब्सिडी का बर्डन सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए है और 4.5 लाख करोड़ रुपए ले रहे हैं। तो 200 डॉलर पर बैरल के क्रूड ऑयल का पैसा ये बरसों से ले रहे हैं हमसे, और आज इनकी वजह से ये हालत निर्मित हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर ईरान से संबंध अच्छे होते तो उसने चाइना के लिए खोल के रखा, हमारे लिए भी खुला होता। हमारे नागरिकों को ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से देश में महंगाई वो है, पहले कांग्रेस के समय में इस प्रकार से नहीं होता था। साथ ही निशांत कुमार और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर के भी कहीं कहीं अपनी बातें रखते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दिया, देखते न्यूज़ बाइस्कोप। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।